हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। आप सभी दोस्तों को पता है 7 जून को आपका एग्जाम है, तो उसी को टारगेट करके यहाँ पर जीके जीएस की आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड करी जा रही है, बिल्कुल पेपर पैटर्न के आधार पर। साथियों, इस स्पेशल क्लास में आपको शुरुआत में 2025 के जो प्रश्न है जीके जीएस के जो पूछे जा चुके हैं बिहार बीएड में, वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और उसी से संबंधित जो है लगभग 60 क्वेश्चन आपको नए क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, धैर्य के साथ इस पूरी क्लास में बने रहें और हर एक प्रश्न का आप लोग यहाँ पर आंसर देते हुए चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न लग चुका है, यहाँ पर सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, WTO का जो साथियों फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसका पूर्ण रूप क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आपका साथियों 2025 वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो साथी यहां पर जा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है भाई साथियों, विश्व व्यापार संगठन इसे हिंदी में कहते हैं और इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। अब यहां से 2 पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग साथ साथ, जो कि महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछेगा कि WTO की स्थापना कब हुई थी, साथियों 1995 में जो है WTO की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, यहीं पर साथियों एक संगठन और बहुत पूछा जाता है पेपर में। अगर आपसे पूछे कि WHO की इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है साथियों इसका फुल फॉर्म होता है, आप सभी को पता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका भी दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय आप देखेंगे साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय स्थित है। ठीक है, एक पॉइंट और आप लोग याद रखिएगा साथियों, WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को करी गई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए दोस्तों 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, पृथ्वी के उपग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 0, 1, 2 और आपका दिया है 8। फटाफट यहाँ पर आंसर आप लोग छापते हुए चलिएगा। प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाकर चलेंगे और आपका एग्जाम भी करीब है, आप सभी को पता है। बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बताने का प्रयास करें। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर 1, वो बिल्कुल राइट है। साथियों पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है दोस्तों, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, आप सभी को पता होगा, जो इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट साथियों ये याद रखिएगा आप लोग, चंद्रमा को साथियों पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग समय कितना लगता है? 27 दिन और 7 घंटे का जो है समय लगता है। ये भी पॉइंट आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूं समझ गए होंगे। जो लोग यहां पर बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो 1 है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा जो है कितनी होनी चाहिए? 25, 30 और 35 और आपका दिया 40। बताओ, ये भी प्रश्न आपका 2025 में पूछा जा चुका है। हमने पहले ही आपसे कह दिया, शुरुआत में जो प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं वो 2025 वाले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फिर इसी पैटर्न पर हम लोग और भी 50-60 सवाल करेंगे अभी। ठीक है, चलो भाई यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। अच्छा, जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं 35 ईयर 35 वर्ष पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार बीएड में जो जीके पूछा जाता है बहुत सामान्य स्तर का पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने इन सारे क्वेश्चंस को लगाया है, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए कि हाँ जो प्रश्न पूछे जाते हैं लेवल कैसा होता है। ठीक दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आयु कम से कम साथियों 35 ईयर होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। और वहीं पर दोस्तों अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उसके लिए भी साथियों 35 ईयर जो है आयु होनी चाहिए। ठीक है, और यहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर होनी चाहिए। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल, किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, जो हम क्लासेस करवा रहे थे पहले, अगर आप उन सारी क्लासेस को अटेंड किए होंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कराया गया है। अच्छा, कुछ साथी कह रहे हैं बिहार वाले कि सर यूपी बीएड का एग्जाम हो गया तो आपने हमारा साथ छोड़ दिया। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो क्लासेस अपलोड है उसको आप लोग करिए, वो
हर मतलब जैसे आपका बिहार बीएड की तैयारी कर रहा है या यूपी बीएड की या आप किसी अन्य राज्य से हैं, सबके लिए वो क्लासेस महत्वपूर्ण होती थी, उनको आप अच्छे तरीके से कवर करें। और हमने साथ भाई नहीं छोड़ा है, देखिए आज से फिर से क्लास यहाँ पर शुरू हो गई है। ठीक, चलिए, किस ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका साथियों ए यहाँ पर जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में बिहार बीएड में ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहते हैं। और सौरमंडल का अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध साथियों सबसे छोटा ग्रह है। और शुक्र के बारे में याद रखिएगा, इसे जो है चमकीला ग्रह कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। पृथ्वी की जुड़वा बहन इसे कहते हैं, ठीक है। और भोर का तारा भी इसे कहा जाता है, सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ये भी पॉइंट साथ साथ आप लोग याद रखिएगा। शुक्र के बारे में साथियों ये सारे पॉइंट्स याद रखें, क्योंकि यहाँ से सवाल पेपर में बन चुका है। और सबसे अधिक वलय साथियों किस ग्रह में है? वो है आपका शनि, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ग्रह। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये 8 साथियों ग्रह हैं। और जिसमें से अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है और बुध जो है साथियों सबसे छोटा ग्रह है। अगला सवाल देखिएगा, कौन जो है सबसे गहरा सागर है? बताओ बताएं। यहां पर आप लोग सभी लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। सभी प्यारे दोस्तों का यहाँ पर उत्तर आ जाना चाहिए। बताओ भाई। अच्छा, जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर प्रशांत महासागर पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा स्थान जो है मैरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में पाया जाता है। आप सभी जानते होंगे, हमने कई बार जो है इसको डिस्कस किया है। तो जो दोस्त यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। शानदार, जबरदस्त। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कंप्यूटर का जनक के रूप में साथियों किसे जाना जाता है? फटाफट यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। यह भी प्रश्न आपका पूछा गया है पेपर में। बताओ। अब भाई इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बेहतर स्कोर होगा आपका, ठीक है। बहुत बेहतर स्कोर होगा आपका अगर आप अच्छे तरीके से हर चीज़ को समझ लेते हैं और क्लास को अटेंड कर लेते हैं। बताएं। यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, चार्ल्स बेबेज पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों, चार्ल्स बेबेज ने जो है 19वीं शताब्दी में पहले मैकेनिकल कंप्यूटर यानी एनालिटिकल इंजन का जो है आविष्कार किया था, ठीक है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। और सीपीयू का साथियों जो फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे दोस्तों सवाल पूछे कि प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 2 दिसंबर को, ठीक है। 2 दिसंबर को साथियों प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बार बार मैं एक ही क्वेश्चन को क्यों रिपीट करता हूं? जिससे आपको चीजें याद हो जाए, ठीक। अगला सवाल देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समानता के अधिकार से संबंधित है? बताओ। ये भी प्रश्न आपका 2025 वाले पेपर में आ चुका है। बताओ भाई, फटाफट यहां पर सभी दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समानता के अधिकार से संबंधित है? अब जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, अनुच्छेद 14, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों, आप जानते हैं अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता और कानून का समान संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 14 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपका जो ए ऑप्शन यहाँ पर दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर मैं कुछ आर्टिकल और मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत, इससे संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 18 भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपाधियों का अंत। क्या भाई? अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से जो है संबंधित है। मौलिक अधिकार की दोस्तों बात करें, आप जानते हैं मौलिक अधिकार आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में जो है इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा कहां से ली गई है? यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से ली गई है, याद रखें। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि कितने मौलिक अधिकार नहीं थे वर्तमान में, तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं प्रत्येक नागरिक को, याद रखिएगा आप लोग। और पहले साथियों 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार जो साथियों था, इसे पहले मौलिक अधिकार की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन साथियों अब इसे जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और अनुच्छेद 301 के तहत इसको रख दिया गया है, ठीक है। आशा करता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस विटामिन को जो है सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट आंसर दे दो आप लोग। चलो भाई, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए।
सनशाइन विटामिन के रूप में किसे जानते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट है, विटामिन डी को। ठीक है साथियों, यह विटामिन जो है सूर्य की किरणों के संपर्क में आने पर हमारी त्वचा में जो है स्वतः निर्मित हो जाता है। ठीक है, और साथियों विटामिन डी का रासायनिक नाम आप याद रखें, कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सटीक और बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखो भाई सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी प्रणाली है? बताओ। इस प्रश्न का उत्तर आप यहां पर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या है? बताओ भाई। चलिए आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। अच्छा, जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं इंटरनेट ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों आप जानते हैं इंटरनेट दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटरों को जो है आपस में जोड़ने वाला एक वैश्विक नेटवर्क होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, यूपीआई का साथियों फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा है और ये प्रश्न दोस्तों 2025 वाले पेपर में आ चुका है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं। चलिएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों फुल फॉर्म वाली वीडियो हमने एक प्रोवाइड करी थी, उसको आप अगर देख लेंगे तो उसमें जो है सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो फुल फॉर्म से रिलेटेड जो है प्रश्न बनते हैं। ठीक, इस प्रश्न का दोस्तों आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर, ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिएगा, स्पेस एक्स ने जो है किस नाम से अपने नए अंतरिक्ष यान का जो है सफल परीक्षण किया है? ये देखिएगा साथियों, ये आपका करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन था, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जानते होंगे स्टारशिप, जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। साथियों आप जानते होंगे ये जो आपका है स्टारशिप, क्या भाई आप सभी को पता होना चाहिए, स्पेस एक्स कंपनी का साथियों स्टारशिप जो है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली और पूरी तरह से रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम है। ठीक है साथियों, स्पेस एक्स जो है एक अमेरिकी निजी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जो है जनहित याचिका यानी PIL की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? बताएं। चलिए इस प्रश्न का फटाफट आप सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर करें। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और आपका दिया है जर्मनी। अच्छा, जो लोग यहां पर USA यानी अमेरिका पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, भारत में जनहित याचिका की शुरुआत जो है 1980 के दशक में अमेरिकी न्याय प्रणाली से प्रेरित होकर की गई थी। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा ग्रह जो है नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हमने कई बार करवाए हैं, अगर आप लोग रेगुलर क्लास करते होंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। शुक्र है, पृथ्वी है, बृहस्पति है और आपका शनि दिया गया है। शुक्र को हमने साथियों कई बार आपको बताया कि शुक्र, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का जुड़वा मतलब जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है भाई, और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र कहते हैं। सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। और सबसे चमकीला कौन सा है भाई? वो भी आपका शुक्र है। ठीक है, लेकिन नीला ग्रह साथियों किसे कहा जाता है? पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बृहस्पति साथियों ये आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे अधिक वलय किसमें है? वो है आपका शनि। अगला सवाल ये रहा भाई, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा की? बताओ। 1922, 27, 30 और आपका दिया है 32। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हो। अच्छा, जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं 1930 ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दांडी मार्च की शुरुआत करी थी। कब? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी दिया गया है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, भारतीय संविधान जो है किसका अनुमोदन जो है नहीं करता? प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता, प्रभुसत्ता, निरंकुशता। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। चलिए अब यहां पर जो दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, निरंकुशता पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों आप जानते होंगे हमारा संविधान जो है लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है और यह जो है किसी भी प्रकार की तानाशाही या निरंकुश शासन का विरोध करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो निरंकुशता दिया है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा जो भारतीय संविधान है साथियों ये जो है
निरंकुशता का अनुमोदन नहीं करता। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला आपके स्क्रीन पर है, क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा महादेश कौन सा है, या आप कह सकते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, आप बता सकते हो। बताओ भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे सकते हो। ये प्रश्न दोस्तों आपका 2025 में पूछा जा चुका है। बताओ सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त यहां पर कर सकते हो। अगर आपसे दोस्तों सवाल पूछे कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वह साथियों आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन सबसे बड़ा यहां पर पूछा है तो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, एक आबादी की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, साक्षरता दर पर, निरक्षरता दर पर, कौशल निर्माण पर, एक व्यक्ति का स्वास्थ्य। बताइए, इस प्रश्न का सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर आपका क्या, बताओ। चलिएगा, तो जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त। दोस्तों साक्षरता दर जो है किसी भी देश या समाज की आबादी की गुणवत्ता और आर्थिक विकास का मुख्य सूचक होता है, आप जानते होंगे। और साथियों भारत में जनगणना के अनुसार आप देखेंगे, भारत में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य का है, तो साथियों केरल राज्य का है। किसका, केरल राज्य का जो है सबसे अधिक साक्षरता दर है, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, विविधता में एकता। बताओ, विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वाक्य साथियों ये आपका किसके द्वारा कहा गया, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताओ। चलो भाई, विविधता में एकता वाक्य जो है किसके द्वारा कहा गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आप जानते होंगे साथियों, यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, जो साथी यहां पर जा रहे हैं भाई जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। शानदार, जबरदस्त, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक भारत की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो है इस वाक्यांश का प्रयोग किया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है, तो पंडित नेहरू की जो है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है। ठीक है, ये भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, आशा करता हूं समझ गए होंगे। एक पॉइंट और आप ध्यान रखें, अगर आपसे साथियों पूछा जाए कि संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ध्यान रखें दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये भी पॉइंट साथ साथ ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये वाक्य किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। भारत में जो है पहली बार आम चुनाव कब हुआ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो भाई, अगर हमारी क्लासेस सारी आप लोग अटेंड कर रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो भाई, आंसर करो फटाफट यहां पर आप लोग। ये भी प्रश्न दोस्तों आपका 2025 में पूछा गया है। ठीक, बिहार बीएड में 2025 में सवाल आपका आ चुका है। बताओ भाई सही उत्तर क्या है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच जो है आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन में आपका 1951 दिया गया था, और आपका डी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे सवाल पूछे साथियों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। कौन भाई, सुकुमार सेन, याद रखिएगा। अगला सवाल देखें भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में जो है असमानता किस कारण से है, जाति और लिंग, लोगों के धर्म, प्रतिष्ठा, मौद्रिक स्तर। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हो। फटाफट सभी प्यारे दोस्त आंसर करें। भारत में जो है असमानता किस कारण से है, जाति और लिंग, लोगों के धर्म, प्रतिष्ठा, मौद्रिक स्तर। फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, यहां पर सभी प्यारे दोस्तों का आंसर आ जाना चाहिए। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हो। साथियों ये प्रश्न आपका पेपर में आ चुका है, और जो सही उत्तर माना गया है वो है साथियों आपका मौद्रिक स्तर। क्या भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल सभी लोग देखें, किसने जो है पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया है। बताएं, किसने जो है पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से जो है घोषित किया था, तो उनका नाम भाई क्या था। यहां पर जो लोग जा रहे हैं शेख मुजीबुर्रहमान, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम देखेंगे साथियों अगला सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा जो है कब प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दो आप लोग। चलो चलिए दोस्तों, दांडी मार्च में नमक कानून तोड़ने के साथ ही देश भर में जो है सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1930 में। कब,
1930 में हुई। इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, सौरमंडल का हरा ग्रह जो है साथियों किसे कहा जाता है? मंगल, यूरेनस और आपका शुक्र है, पृथ्वी है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताओ। सौरमंडल का जो है हरा ग्रह क्यों कहा जाता है, बताओ भाई। अच्छा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, यूरेनस पर, वो बिल्कुल राइट है। इसे हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं? वरुण, अरुण बोलते हैं। क्या? अरुण, वरुण आपने सुना होगा। तो यूरेनस को क्या बोलते हैं भाई? अरुण बोलते हैं। ठीक, तो दोस्तों यूरेनस ग्रह के जो है वायुमंडल में अत्यधिक मीथेन गैस होने के कारण यह जो है हरे नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड ऑप्शन यहां पर दिया गया है ये साथियों बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा जो है सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो है कौन सा है? पेट्रोलियम, वायु मार्ग, रेलवे, सड़क मार्ग। इस प्रश्न का उत्तर आप यहां पर दे सकते हो, बताओ भाई। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? पेट्रोलियम, वायु मार्ग, रेलवे, सड़क मार्ग। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर दें। यह भी प्रश्न आपका 2025 में आ चुका है। चलिए फटाफट आप सभी दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हो। आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त यहां पर आंसर कर सकते हो। अच्छा, जो लोग जा रहे हैं रेलवे, ऑप्शन नंबर सी पर, यही आंसर बिल्कुल आपका सही माना गया है। ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे जो है देश में सबसे बड़ा नियोक्ता और सार्वजनिक परिवहन का सबसे विस्तृत उपक्रम है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों भारत में पहली बार रेलगाड़ी जो है कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को। डलहौजी के काल में साथियों मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक जो है दूरी तय की थी। ठीक है, कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, याद रखिएगा। कब? 16 अप्रैल 1853 को। अगला सवाल सवाल नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई? इस प्रश्न का उत्तर करें। चलिएगा, मध्याह्न भोजन योजना जो है कब इसकी शुरुआत करी गई? इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अच्छा, जो साथी जा रहे हैं 15 अगस्त 1995, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों स्कूलों में जो है बच्चों के नामांकन और पोषण स्तर को सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो है मिड डे मील योजना 1995 में शुरू करी गई थी। ठीक है, 15 अगस्त 1995। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी दिया गया है ये साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका नाम साथियों बदल कर क्या कर दिया गया? पीएम पोषण कर दिया। क्या भाई? पीएम पोषण योजना जो है इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सबसे हल्की है? तांबा, चांदी, लिथियम और आपका दिया है सोना। बताओ। यहां पर आपका सही आंसर क्या? फटाफट आप लोग यहां पर आंसर छापते हुए चलो आप लोग भाई, बताओ। और भाई सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया गया है। अच्छा, जो साथी जा रहे हैं यहाँ पर लिथियम, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों आवर्त सारणी में जो है लिथियम सबसे कम घनत्व वाली जो है सबसे हल्की ठोस धातु है, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल राइट है। और लिथियम को भाई Li से डिनोट करते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक, सवाल नंबर नेक्स्ट है, मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बताएं। राजगृह, नालंदा, आरा और आपका दिया पाटलिपुत्र। राइट आंसर क्या? बताओ। चलिए, अब जो साथी यहां पर जा रहे हैं राजगृह, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। बिल्कुल बेसिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों हमने एक पॉलिटी की क्लास प्रोवाइड करी गई, पॉलिटी की एक हमने मैराथन क्लास प्रोवाइड करी है, उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और क्वेश्चन जो है आपको वहीं से देखने को मिलेगा। चलो भाई फटाफट आंसर करो। यहां पर संविधान सभा के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब जो साथी जा रहे हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। दोस्तों डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली इस 7 सदस्यीय समिति को जो है संविधान का जो है अंतिम मसौदा तैयार करने का काम जो है सौंपा गया था। आप सिर्फ इतना से याद रखिए दोस्तों कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई ध्यान रखें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जवाहरलाल नेहरू की बात करें दोस्तों, ये जो है संविधान सभा के जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप जानते होंगे, ये संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या भाई? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अगला सवाल ये रहा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 2025 में पूछा गया है, बताओ भाई। अब कुछ लोग ये मत कहना भाई कि सर इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो भाई, ये सारे प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं। अभी हम लोग और प्रश्न कवर करेंगे इसी के साथ साथ, लगभग 50-60 सवाल जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं लेकिन इसी आधार पर है। ठीक, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साथियों किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आप देखेंगे साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। विकल्प आपका जो यहां पर ए दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारत के राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था भाई, अब ये तो सभी को पता होगा। चलिए
यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बताओ, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ, किससे भाई, आनंद मठ में जो है वंदे मातरम गीत की रचना की थी। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वंदे मातरम ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो ये साथियों आपका आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ साथियों एक उपन्यास है, किसका, बंकिम चंद्र चटर्जी का है, और यहीं से साथियों आपका राष्ट्रीय गीत लिया गया है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रीय गान क्या है भाई, जन गण मन। इसकी रचना किसके द्वारा करेगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, बिल्कुल सिंपल सा है। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पेपर में आ चुका है, बताओ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों 8 मार्च को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। दोस्तों महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल साथियों 8 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर दिया गया है बिल्कुल साथियों राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, मालगुडी डेज के लेखक कौन है, बताइए। मालगुडी डेज के जो है लेखक कौन है, यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हो। अब जो लोग जा रहे हैं आर के नारायण, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, वो साथी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम व्यक्ति जो है कौन था, बताओ। सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। 4 विकल्प आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर एडमंड हिलेरी, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, और ये साथियों कहाँ के थे, ये न्यूजीलैंड, कहाँ के, न्यूजीलैंड, तो आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया भाई, केरल की राजधानी आपसे पूछा है, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर छाप दो भाई। राज्य और राजधानी भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब जो लोग यहाँ पर गए भाई तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा साथियों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, बताओ। अब इतना सिंपल का क्वेश्चन का आंसर तो आप कर ही सकते हो। भारत की जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर है, सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है। अच्छा दोस्तों, यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भाई श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ये भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। ये भी प्रश्न पेपर में आ चुका है 2025 में, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भाई जो भी क्लासेस अपलोड हैं यूट्यूब पर, उसको आप लोग जाकर देखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैराथन क्लासेस जो भी प्रोवाइड करी गई हैं उनको आप लोग जाकर जरूर कवर करें, ठीक। तो राइट आंसर क्या भाई, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है इस ऐतिहासिक मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, ठीक है। तो भाई कहाँ पर स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। हमने साथियों अभी थोड़ी देर पहले शायद डिस्कस किया था। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा साथियों यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और इसका उल्लेख साथियों भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है, और इसे साथियों भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, और इसका उल्लेख साथियों अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। ये भी पॉइंट साथ साथ ध्यान रखें, ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था। 7वां जो मौलिक अधिकार था साथियों, संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार की कैटेगरी में आता था, लेकिन फिर इसे साथियों हटाकर एक वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 301 के तहत इसको रख दिया गया। किसको, जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। अब कितने मौलिक अधिकार हैं, 6। पहले कितने हुआ करते थे, 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, ठीक। राइट आंसर क्या है, जो लोग यहाँ पर डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहीं पर दोस्तों बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य की। हो सकता है मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि 2025 में ये प्रश्न आया हुआ था, तो हो सकता है आपकी बार जो है मौलिक कर्तव्य से प्रश्न पूछ ले। तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात कर लें तो मौलिक कर्तव्य की अवधारणा जो है रूस के संविधान से ली गई है, और इसका उल्लेख आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4A में देखने को मिलता है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा तब आप कहिएगा 51A। देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, तब आप कहेंगे 51A में। अगर आपसे कहेगा कि किस भाग में किया गया, तब आप कहिएगा 4A में, ठीक। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहाँ से ली गई है, रूस के संविधान से ली गई। कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है भारतीय संविधान में, 11 मौलिक कर्तव्य निहित हैं, ठीक।
आयरलैंड की दोस्तों बात करें, यहाँ पर देखेंगे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान से साथियों ये जो आपका प्रावधान लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, और नीति निर्देशक सिद्धांत आप देखेंगे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है। ब्रिटेन की बात करें साथियों, आप जानते हैं यहाँ से जो है जो संसदीय शासन व्यवस्था वर्तमान समय में भारत में है, ये व्यवस्था आपका ब्रिटेन के संविधान से अर्जित किया गया है। जर्मनी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर जो है आप देखेंगे आपात उपबंध यानी आपातकाल संबंधी जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में, आप जानते हैं 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था करी गई है। ये व्यवस्था आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कितने प्रकार के आपातकाल है भारतीय संविधान में? 3 प्रकार के, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और आपका वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख साथियों अनुच्छेद 352 में किया गया है, और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 300 माफ कीजिएगा एक सेकंड, हाँ रिवीजन आपका करवा देते हैं। देखिए जो साथियों आपका राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है, और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल की बात करें साथियों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। ध्यान रखें आप लोग इन सारे पॉइंट्स को। ठीक है भाई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मौलिक अधिकार पूछा गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो फैक्ट मैं आपको बताता हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रश्न यहीं से बनते हैं। कौन जो है शासक प्राचीन भारत को सर्वप्रथम एकीकृत राष्ट्र बनाया? बताइए। चलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर जो है छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर पहली बार एक विशाल एकीकृत भारत का जो है निर्माण किया था। ठीक, अगला सवाल देखो, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? यह भी प्रश्न दोस्तों आपका 2025 वाले पेपर में आ चुका है बिहार बीएड में। ठीक, यहां पर आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं। अगला सवाल, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के पूर्वज भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर आप यहां पर कर सकते हो। फटाफट आप लोग यहां पर आंसर बताओ। चलिए, यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? अच्छा, जो दोस्त यहां पर जा रहे हैं गुजरात, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, सुनीता विलियम्स के पिता जो है डॉक्टर दीपक पांडा गुजरात के जो है मेहसाणा जिले के झुलासन गांव के जो है मूल निवासी थे। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आप जानते हैं साथियों सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की एक प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका डी विकल्प बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर हम लोग अगला देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अभी शायद थोड़ी देर पहले हमने सब कुछ डिस्कस किया था। यहाँ पर लोकसभा का सदस्य बनने के लिए दोस्तों 25 ईयर होना चाहिए आपका एज। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और राज्यसभा की यहीं पर बात करें तो 30 वर्ष होना चाहिए। दोनों में कंफ्यूजन होता है तो ध्यान रखें, अगर आपसे राज्यसभा पूछेगा तब आप 30 वर्ष पर टिक लगाइएगा, अगर आपसे लोकसभा पूछेगा तब आप 25 ईयर पर टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं पहले जो मतदान करने की यानी जो वोट देने की आयु होती थी वो आपका 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब कितना हो गया? अब आपका 18 वर्ष कर दिया गया है। अच्छा, किस संविधान संशोधन के द्वारा? दोस्तों आप देखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तब आप कहिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक, अगला सवाल देखो भाई, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है साथियों कौन सा है? आप जानते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि नीला ग्रह किसे कहते हैं तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, जो कि सवाल पेपर में आ चुका है। मंगल को साथियों लाल ग्रह कहते हैं, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। शनि में जो साथियों सबसे अधिक वलय है और सबसे बड़ा ग्रह जो है साथियों वो है आपका बृहस्पति। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। अगला ये रहा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बताओ फटाफट यहाँ पर आप लोग कर दो आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आप जानते होंगे दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। क्या भाई? एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर आपका साथियों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक जो है मसूड़ों का रोग होता है। ठीक, और साथियों विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? आंवला में। किसमें? आंवला में जो है सबसे अधिक जो है विटामिन सी पाया जाता है। प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष से शुरू हुआ था? बताइए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1917। क्या दोस्तों?
1917 यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महात्मा गांधी ने जो है बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में भारत का पहला सत्याग्रह जो है 1917 में शुरू किया था। ठीक, तो आपका जो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बताओ भाई। चलिए, बिहार का शोक साथियों किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को बोलते हैं। किसे, कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने और बिहार के उत्तरी मैदानी इलाकों में जो है विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण जो है इसे बिहार का शोक कहते हैं। ये भी पॉइंट ध्यान आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, भारतीय संविधान की आत्मा जो है साथियों किसे कहा जाता है, यहाँ पर फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए, भारतीय संविधान साथियों यहाँ पर पूछा गया है आत्मा साथियों किसे कहा गया है। देखिएगा दोस्तों, बात करें यहाँ पर आपका आत्मा किसके लिए प्रयोग किया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। प्रस्तावना को साथियों भारतीय संविधान का जो है आत्मा या कुंजी कहा गया है। तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा। अब यहीं पर दोस्तों एक सवाल और पूछता है कि भारतीय संविधान का हृदय अथवा आत्मा जो है किसे कहा गया है। तो साथियों अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का हृदय अथवा आत्मा कहा है। अब आप सोचेंगे अनुच्छेद 32 में किसका उल्लेख किया गया है, तो इसके अंतर्गत साथियों संवैधानिक उपचारों का उल्लेख किया गया है। ठीक, अगला देखो, कंप्यूटर में साथियों रैम का पूरा नाम यहाँ पर पूछा गया, बताओ रैम का यहाँ पर पूरा नाम क्या हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑप्शन नंबर बी पर, वो साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, इसरो का साथियों मुख्यालय यहाँ पर आपसे पूछा है। चलिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साथियों इसका फुल फॉर्म होता है, और यहाँ पर आपसे पूछा है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों बात करें मुख्यालय किसकी, तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों आपका कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी राइट है। और साथियों इसकी स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है दोस्तों, ये क्या है, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। कई बार हमने इस क्वेश्चन को करवाया, रट गया होगा आपको, बताओ भाई। और ये प्रश्न आपके साथियों अब की बार यूपी बीएड में भी पूछा गया है। यूपी बीएड में भी ओजोन परत से सवाल पेपर में बन चुका है अब की बार। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यहाँ से साथियों हर साल एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई समताप मंडल यानी ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों ओजोन की परत आप देखेंगे ये आपका समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत का कार्य क्या होता है, ओजोन परत का कार्य होता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती है, जो ओजोन की परत होती है। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, योजना आयोग के स्थान पर जो है किस नए संस्थान का जो है गठन किया गया, बताएं। तो नीति आयोग आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। और साथियों यूपी बीएड में अब की बार जो है नीति आयोग से सवाल बना है। ठीक है, और बिहार बीएड में भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लोग ए ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को, यही सवाल पूछा गया था। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है करी गई। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों किस राज्य में स्थित है, फटाफट आंसर कर दो आप लोग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आप देखेंगे ये आपका असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, जो मुख्य रूप से आप देखेंगे लुप्त प्राय एक सींग वाले गंडे के संरक्षण के लिए जो है फेमस है। ठीक, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। अब इसमें आप लोग गलतियां मत करना, कुछ लोग यहाँ पर फुटबॉल, मुझे लगता है यहाँ पर भी लोग गलतियां करेंगे, कुछ लोग क्रिकेट पर टिक लगा रहे होंगे। जी नहीं, आपका जो हॉकी ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये आपका हॉकी है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता था, तो भाई ध्यान रखिएगा मेजर ध्यानचंद को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और साथियों 29 अगस्त को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि साथियों 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद का जो है जन्म हुआ था, और इसी जन्म दिवस पर जो है साथियों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, अब इसमें आप लोग गलतियां मत करना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, H2O। अब आप कहेंगे सर इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों आप करा रहे हैं। भाई देखिएगा हमने इसीलिए जो है पहले शुरुआत में 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, अब उसी पैटर्न पर यहाँ पर हम क्वेश्चन को करवा रहे हैं। ठीक,
आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसी पैटर्न पर भाई सवाल बिहार बीएड में पूछा जाता है, इसमें हमारी और आपकी गलती नहीं है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई थी, यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हो, बताओ। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आप सभी साथियों का उत्तर आ जाना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1912 में, 16 में, 20 में, और आपका दिया 1947। अच्छा, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर 1916 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। दोस्तों, बिहार की राजधानी में स्थित पटना उच्च न्यायालय की औपचारिक स्थापना और कार्य संचालन 3 फरवरी 1916 को जो है शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है साथियों कहाँ पर दिया था? आप लोग फटाफट आंसर करें। अगर आप लोग रेगुलर हमसे जुड़े होंगे, रेगुलर हमारी क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी बिहार बीएड में जो जीके पूछे जाते हैं। ठीक, ये सारे क्वेश्चन हमने कई बार करवाए हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश साथियों कहाँ पर दिया? आप जानते होंगे, राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। और इस प्रथम उपदेश को जो है साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और साथियों बोध गया में आप जानते हैं इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में साथियों जो है इनका जन्म हुआ था, और कुशीनगर में साथियों इन्हें जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी इनकी मृत्यु हुई थी। कहां पर? कुशीनगर में। ठीक, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर का दिमाग साथियों किसे कहते हैं? आप जानते हैं साथियों कंप्यूटर का दिमाग जो है सीपीयू को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सीपीयू को बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी आप लोग साथ साथ ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2 है, भाग 3 है, भाग 4 है, और आपका यहाँ पर नेक्स्ट दिया है। फटाफट यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगर बात करें साथियों 58 की, तो भाग 2 में आप देखेंगे साथियों इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया। क्या भाई? नागरिकता का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 5 से 11 के तहत नागरिकता को रखा गया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर बात करें भाग 3 की, इसमें मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया, और मौलिक अधिकार के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया, अनुच्छेद 12 से 35 में, और भाग 4 में साथियों नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। और साथियों नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला सवाल देखो, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 दिया है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो। चलिए दोस्तों, नवजात शिशुओं के शरीर में जो है जन्म के समय लगभग जो है आप देखेंगे 300 हड्डियां होती हैं, जो बाद में आपस में जुड़ जाती हैं। लेकिन साथियों एक वयस्क मनुष्य में आप देखेंगे 206। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो ए दिया गया है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब 2-3 पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से सवाल पूछा जा सके। अगर आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, वो है साथियों आपकी फीमर। उसका नाम क्या है? फीमर है। और ये साथियों थाई या जांघ में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और दोस्तों यहीं पर बात करें सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपीज। क्या? स्टेपीज जो होती है ये सबसे छोटी हड्डी है, और ये साथियों कान की हड्डी होती है, कान में पाई जाती है। ठीक, अगला सवाल देखो, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से, 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर आप लोग यहां पर करोगे, फटाफट आंसर बताओ। चलिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या बताओ? जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों एक सवाल यहां पर और आपसे पूछता है कि आपसे पूछेगा कि चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में। किसमें? अनुच्छेद 324। इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग का उल्लेख साथियों अनुच्छेद 324 में किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों प्रत्येक वर्ष अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक वर्ष जो है कि मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, बताओ? पानीपत का साथियों जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो आपका जो लोग जा रहे हैं 1526 पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसने साथियों भारत में जो है मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल राइट है। और पानीपत का साथियों दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में जो है पानीपत का साथियों दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, और आपका दिया है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो आप देखेंगे दोस्तों सबसे लंबी जो तटरेखा है वो है आपकी गुजरात राज्य की। विकल्प जो आपका सी दिया गया है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक भाई, आओ
अगला सवाल यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इस प्रश्न का उत्तर करिएगा। अच्छा, जो लोग चैनल पर नए हैं जुड़ जाएंगे, और भाई इस सेशन को लाइक करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। इस प्रश्न का उत्तर आप करिएगा। सार्क का मुख्यालय जो है ये आपका साथियों कहाँ पर स्थित है, काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का साथियों अस्थायी सचिवालय आप देखेंगे नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, और साथियों सार्क की स्थापना कब करी गई थी, 8 दिसंबर 1985 को। कब, 8 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना भी करी गई थी। नेक्स्ट, मानव अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस 1 दिसंबर, 5 जून, 10 दिसंबर, 8 मार्च। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये साथियों पॉइंट है, इस टॉपिक से यूपी बीएड में भी सवाल बनते हैं, बिहार बीएड में भी पूछे जाते हैं। फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर छाप दो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया 10 दिसंबर बिल्कुल राइट है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 10 दिसंबर 1948 को जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाने की याद में जो है यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट है। और यहीं पर दोस्तों बात करें, 8 मार्च को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, और वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है, यानी विश्व एड्स दिवस का मनाते हैं 1 दिसंबर को। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिए। साथ साथ अगला सवाल देखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता, बताओ। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जानते हैं, इस प्रश्न का आपका उत्तर क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए पर यहाँ पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आओ अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है। कई बार हमने इसको अभी क्लास में बताया है, कई बार डिस्कस किया है। तो भाई पृथ्वी की जुड़वा बहन, और सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है, और ये सब किसे कहते हैं भाई, ये सब जो है आपको शुक्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ठीक है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बृहस्पति को जो है सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध साथियों किससे, इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो। श्वेत क्रांति का संबंध साथियों किससे, यहाँ पर सभी लोग आंसर दीजिएगा। अच्छा, जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। दोस्तों भारत में जो है दूध की कमी को दूर करने और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से श्वेत क्रांति की शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। और श्वेत क्रांति का साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे बढ़े भाई, चलो अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया। साथियों देखिएगा, जो फैक्ट मैं आपको बताता हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है। और ये प्रश्न भाई अब की बार 2026 के एग्जाम में साथियों यूपी बीएड में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया है, और बिहार बीएड के भी लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से साथियों सवाल बनते हैं पेपर में। देखिए, मौलिक कर्तव्य की साथियों बात करें, आप देखेंगे ये आपका सोवियत संघ रूस से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और मौलिक कर्तव्य दोस्तों आप देखेंगे कितने मौलिक कर्तव्य निहित है, 11 मौलिक कर्तव्य जो है आप देखेंगे भारतीय संविधान में दिए गए हैं। ठीक है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और साथियों इसका उल्लेख आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में देखने को मिलता है। ठीक, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों आप देखेंगे समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा ली गई है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, WWW का पूर्ण रूप क्या, बताओ। WWW का पूरा नाम यहाँ पर पूछा, फुल फॉर्म पूछा है, तो राइट आंसर क्या, फटाफट आप कर सकते हो। अच्छा, जो साथी यहाँ पर जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। शानदार, जबरदस्त, ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गया शहर जो है बिहार की किस नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बताइएगा। प्रसिद्ध गया शहर जो है बिहार की किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए भाई, जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमें जो है आप लोग अपना मतलब भेजिएगा, जो पेपर होगा आपका फ़ोटो क्लिक करके ज़रूर हमें भेजिएगा व्हाट्सएप पर 9415768259 पर। ठीक, प्रसिद्ध गया शहर जो है बिहार के किस नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बताओ। अब जो लोग यहाँ पर भाई जा रहे हैं फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों ये रहा, बंगाल का विभाजन साथियों किस वर्ष हुआ था, बताओ। फटाफट आंसर छापते हुए चलो, मात्र यहाँ पर 30 सवाल और बचे हुए हैं, आप लोग इस पूरी क्लास को अटेंड करके ही जाना। ठीक,
तो जो दोस्त जा रहे हैं यहाँ पर बंगाल विभाजन की बात करें 1905 ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा किस साथियों किसके शासनकाल में जो है ये जो है आपका, यानी उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ये याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन जो था ये आपका वायसराय था। आपसे इस तरीके से सवाल पूछेगा कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। कब? 1905 में हुआ था। ठीक, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला सवाल देखो, किस भारतीय राज्य को जो है मशालों का बगीचा कहा जाता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आपका दिया आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों देखेंगे केरल को क्या बोलते हैं? केरल को जो है मशालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन सी जो दिया गया है बिल्कुल साथियों सही उत्तर होगा। ठीक, आगे बढ़ें। और साथियों केरल राज्य का ही सबसे अधिक साक्षरता दर है, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? बताओ। डॉलर, युआन, येन और आपका दिया टका। तो देखेंगे यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है, जापान की जो मुद्रा साथियों वो है आपका एन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ें। और साथियों जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। क्या? टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, ध्यान रखें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को, माफ़ कीजिएगा भाई, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और 28 फरवरी को साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ए विकल्प आपका बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। और 5 सितंबर को जानते होंगे साथियों, 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई बाल दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल देखो, इंसुलिन का प्रयोग साथियों किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? बताएं। डायबिटीज, ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड दिया है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। इंसुलिन का प्रयोग साथियों जो है मधुमेह में, ऑप्शन नंबर बी में, डायबिटीज में किया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, काकोरी ट्रेन ये जो आपका कांड था ये साथियों कब हुआ था? बताओ। साथियों इस घटना का नाम बदलकर जो है क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर रख दिया है भाई काकोरी ट्रेन, क्या भाई? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ठीक है, तो साथियों किस वर्ष जो है ये घटना घटित हुई थी? राइट आंसर आपका क्या है? यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं 1925 पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA के क्रांतिकारी सेनानियों ने जो है 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी में ब्रिटिश सरकारी खजाने को ले जा रही ट्रेन को जो है रोक कर जो है लूटा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? बताओ। सबसे दक्षिणतम बिंदु साथियों कौन है? वो साथियों आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ये भारत का साथियों सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा, संविधान का कौन सा भाग जो है नागरिकता से संबंधित? बताओ। चलिए फटाफट आंसर छापते हो। चलो, नागरिकता की दोस्तों बात करें, आप जानते हैं भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर। भाग 3 की बात करें साथियों, इसमें मौलिक अधिकार है। भाग 4 की बात करें, इसमें आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट, ईमेल का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया? बताओ। ईमेल का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया? रे टॉमिल्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष जो है साथियों बिहार के किस जिले से में स्थित है? बताओ। चलो फटाफट आंसर करो भाई। भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच मुख्य रूप से है? बताओ। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच मुख्य रूप से है? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, तमिलनाडु और कर्नाटक पर। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, आर्य समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई? इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो। आर्य समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। कब करी गई थी भाई? 1875 में। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक, नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हो। और वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ। चलो भाई आंसर करो फटाफट आप लोग। दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को जो है आप जानते होंगे, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। और इसका जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल साथियों राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? RBI का मुंबई में जो है साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट करें। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल, 5 जून, 11 जुलाई, 16 सितंबर को। दोस्तों 16 सितंबर की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं भाई? ओजोन दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है।
और साथियों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं आप लोग बताइएगा। कई बार हमने डिस्कस किया है 22 मार्च और 22 अप्रैल के बारे में, ठीक है। चलिए हमें बता देते हैं। 22 अप्रैल को दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 मार्च को जो है जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप लोग क्लास को देखते हुए चलिएगा अच्छे तरीके से। और सेशन को भाई लाइक करना बिल्कुल न भूलें, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें। हमारे रक्त यानी ब्लड का जो है पीएच मान कितना होता है, यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे रक्त यानी ब्लड का पीएच मान साथियों कितना होता है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7.4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत साथियों क्या है, नाभिकीय विखंडन, संलयन, रासायनिक क्रिया, कोयले का जलना। राइट आंसर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं जो लोग जा रहे हैं नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं, वो साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार डिस्कस किया है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, आपातकाल संबंधित व्यवस्था कहाँ से ली गई है, सब कुछ हमने आपको बताया है। अगर आप क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर ए पर अनुच्छेद 352 पर, वो बिल्कुल राइट है साथियों। राष्ट्रीय आपातकाल आप देखें अनुच्छेद 352 में है, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में इसका उल्लेख किया गया है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथियों आपातकाल संबंधित उपबंध कहाँ से लिया गया है, ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, जब आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे साथियों गूगल पर सर्च करते हैं तो HTTP जो है लिखा रहता है शुरुआत में, इसी का फुल फॉर्म यहाँ पर आपसे पूछा है, तो सही उत्तर क्या बता सकते हो। अब जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर हाइपर टेक्स्ट और आपका दिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आपका मध्य प्रदेश, बताओ। मधुबनी चित्रकला साथियों किससे संबंधित है, सही उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पर जो दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ष 2026 में होने वाले 23वें फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टिकोण से आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। मात्र 9 क्वेश्चन और इस क्लास में बचे हुए हैं, आप लोग पूरे पेशेंस के साथ बने रहें और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक साथियों किसे कहते हैं, फटाफट आंसर करें लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारत का जो साथियों सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर कर सकते हो। अब जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर कुंचिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, बताओ। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग यहाँ पर गए हैं बिल्कुल राइट और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, याद रखिएगा 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, और शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक। वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताओ। वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर का, ऑप्शन नंबर बी आपका जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जो है नष्ट किया था, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा जो है नष्ट किया गया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, तो आप जानते हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष आपको लिखा मिल सकता है, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और आपका अखंडता, ये 3 शब्द साथियों जोड़े गए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है 1976 में, ठीक है। और साथियों भारतीय संविधान में अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है। अगला सवाल, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो है कौन होता है, इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हो। चलो भाई, राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष कौन होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, उपराष्ट्रपति। जो लोग सेकंड ऑप्शन पर यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर शब्दावली URL का साथियों पूर्ण रूप क्या, बताओ।
URL वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। यहाँ पर सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ जाना चाहिए। अब जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका साथियों फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल, बिहार का राजकीय पक्षी साथियों कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग यहाँ पर देने का प्रयास करें, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग करिएगा, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। अब यहाँ पर भाई ये तो पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन भाई ऐसे ही प्रश्न बिहार बीएड में आते हैं। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं गौरैया, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट है। और ये रहा आपका लास्ट सवाल, इसका उत्तर आप करेंगे। इसरो द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया चंद्रयान 3 मिशन किस स्थान पर लैंड हुआ था और उस पॉइंट को क्या नाम से, मतलब क्या नाम दिया गया था? देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर किसका किसका आता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या जीके जीएस के भी और मैराथन क्लासेस प्रोवाइड की जाए, एक बार कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएंगे, ठीक है। सेशन को लाइक करें, जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर 100% मिलेगी। और जो भी क्लासेस चैनल पर पड़ी हुई हैं उसको आप लोग अच्छे तरीके से कवर करें, बिल्कुल आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।